आज वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण कितना होगा, अच्छा बुरा प्रभाव भारत में इसका असर होगा या नहीं, जानिए विख्यात ज्योतिष पंडित आनंद शंकर व्यास से। पंडित व्यास ने कहा, साल भर में 4 ग्रहण, चारों का असर इस बार नहीं, राशियों पर भी इसका नहीं होगा असर, केवल विदेशों में इसका असर, भारत में नहीं। चंद्र ग्रहण को लेकर पंडित आनंद शंकर व्यास ने कहा कि चंद्र ग्रहण की 2 श्रेणी होती है। 2 प्रकार के ग्रहण में एक चंद्र ग्रहण व एक माध्य चंद्र ग्रहण होता है, जो कि एक उपछाया समान है, जिसमें चंद्रमा थोड़ा मलिन पिलपिला दिखाई पड़ता है और इसका कोई मान्य नहीं है, इसमें कोई पालन नहीं करना होता, जैसे स्नान, दान, सूतक कुछ भी नहीं, जो स्पष्ट ग्रहण की श्रेणी में होता है। केवल उसी ग्रहण का पालन किया जाता है। सबसे खास बात, जो ग्रहण जहां दिखाई देता है वही पालन किया जाता है, जहां दिखाई नहीं देता वहां पालन भी नहीं किया जाता। भारत में दिखेगा नहीं तो पालन करने की आवश्यकता भी नहीं है। दरअसल 26 मई को वैशाख शुक्ल पूर्णिमा है, साथ ही साल का पहला चंद्र ग्रहण है, जिसे लेकर पंडित आनंद शंकर व्यास ने अपनी बात रखी है और कुछ ऐसी बातें उन्होंने बताई है जो आप सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। पंडित व्यास ने कहा, आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा है, पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होता है और अमावस पर सूर्य ग्रहण होता है। अगर चंद्र ग्रहण दिन में हो और सूर्य ग्रहण रात्रि में तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब दिन में चंद्र दिखेगा ही नहीं और रात में सूर्य नहीं दिखेगा, अति पूर्व वाले भाग में चंद्र जरूर दिखाई देगा, बाकी विदेशों में दिखाई देगा, उसका पालन करने का कोई लाभ नहीं है। इस बार देश में 4 ग्रहण है और चारों ही दिखाई नहीं देंगे। जहां ग्रहण का दृश्य होता है वहीं उसका पालन किया जाता है, वहीं उसका प्रभाव होता है और वहीं अच्छे बुरे परिणाम भी मिलते हैं। इस तरह के ग्रहण का पालन करने का कोई मतलब नहीं है, इसका असर किसी भी राशि पर भी नहीं पड़ने वाला है। देखिए, आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा है। पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण होता है और अमावस पर सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन ग्रहण यदि दिन में हो, चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण रात्रि में हो, तो जब चंद्र का दर्शन ही दिन में नहीं होता है तो चंद्र ग्रहण का कोई अर्थ नहीं। और ऐसे ही सूर्य ग्रहण अगर रात्रि में दिखे तो उसका भी देश में अर्थ नहीं। तो अति पूर्व वाले भाग में जिस समय चंद्र दिखेगा उस समय थोड़ा बहुत ग्रहण अति पूर्व वाले भाग में दिखेगा, बाकी विदेश में दिखाई देगा। हमारे यहाँ उसका कोई पालन करने का अर्थ नहीं है। इस बार इस वर्ष में 4 ग्रहण हो रहे हैं और चारों ग्रहण इसी स्थिति के हैं कि जो हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। और जहाँ ग्रहण का दृश्य होता है वहीं उसका पालन होता है, उसका प्रभाव होता है, उसके अच्छे बुरे फल भी मिलते हैं। लेकिन ये आज की स्थिति में इस तरह का ग्रहण का कोई परिणाम नहीं है, इस वजह से इसका कोई पालन करने की आदि जरूरत नहीं है। भारत में देखा जाए तो इसका ग्रहण का कोई असर नहीं है। हाँ, कोई भी असर नहीं दिखेगा, कोई असर नहीं दिखेगा, किसी भी राशि पर कोई फर्क कुछ नहीं। हाँ, उज्जैन के वीरंगम में बुजुर्ग महिला की अर्धनग्न लाश मिली। 3 दिन से लाश घर में सड़ रही थी, बदबू फैली तो पुलिस को खबर की गई। उज्जैन के थाना चिमनगंज मंडी के वीरंगम में आज सुबह एक बुजुर्ग महिला की अर्धनग्न लाश मिलने से सनसनी मच गई। लाश की सूचना पर पहुंची पुलिस को जानकारी मिली कि लाश 75 वर्षीय रंजना पति सत्यनारायण शर्मा की है, जो कई वर्षों से किराए के घर में अकेली रहती थी। मृतक रंजना के पड़ोसी अर्पित गुप्ता ने बताया कि बुजुर्ग रंजना की 2 बेटी है, जिसमें एक चंदा शर्मा जो उज्जैन में ही रहती है और दूसरी तारा शर्मा जो कि भोपाल में रहती है। कोविड के कारण कई महीनों से रंजना की दोनों बेटी अपनी मां से मिलने घर नहीं आ सकी थी। शनिवार और रविवार को ही मेरी बात हुई थी तो उन्होंने पानी मांगा था, जिसके बाद रविवार को टंकी फुल हो जाने के बाद टंकी बंद करने का बोलने भी आई थी। लेकिन बीते 3 दिनों से मृतक ने बात नहीं की थी, जिसके बाद घर बदबू आने लगी, तब पुलिस को सूचना दी गई। बुजुर्ग महिला भी थी रिलेशनशिप में। मृतक महिला के पड़ोसी अर्पित ने बताया कि रंजना शर्मा के पति सत्यनारायण शर्मा जो कि विक्रम विश्वविद्यालय में ड्राइवर के पद पर काम करते थे, इनकी मौत 22 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। जिसके बाद रतलाम निवासी अरविंद दुबे लगातार महिला के संपर्क में थे और घर का किराया लेने देने से लेकर खर्चा उठाने तक सभी अरविंद ही करते थे। 25 मार्च को अरविंद घर का किराया देने आए थे, जिसके बाद उन्हें भी रतलाम में कोरोना हो गया था। अभी 3 दिन पहले ही अरविंद की मौत भी कोरोना से हो गई। संभवतः उसी खबर के बाद रंजना की मौत सदमे से हुई हो। अर्धनग्न अवस्था में बुजुर्ग की मौत। रंजना शर्मा की मौत की खबर सुनकर आसपास के रहवासी अपने घरों से बाहर निकलकर आ गए। वहीं उज्जैन में रहने वाली रंजना की बेटी चंदा शर्मा भी आ गई और उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले मां से फोन पर बातचीत हुई थी। इधर अर्धनग्न अवस्था में महिला की मौत की खबर सुनकर एफएसएल अधिकारी प्रीति गायकवाड़ भी पहुंची। उन्होंने बताया कि शायद सदमे में हुई मौत या आत्महत्या का मामला भी हो सकता है, अंदर से दरवाजा बंद था। फिलहाल विसरा रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। हालांकि 3 दिन में बॉडी डिकम्पोस्ट हो चुकी है। मृतक महिला जब अपने घर से 3 दिन से बाहर नहीं निकली और घर से बदबू आने लगी, तब मकान मालिक मुकेश कुमावत ने पुलिस को सूचना दी। रंजना वाइफ सत्यनारायण शर्मा जी है, तो इनकी 3 दिन से दरवाज़ा खुला नहीं और जो यहाँ पर जो और भी रह रहे किराएदार
उनको पता चला कि ये निकल नहीं रहे 2-3 दिन से। इन्होंने फिर दरवाज़ा ठोक के देखा, नहीं चला तो उन्हें मकान मालिक को बुलाया। फिर मकान मालिक ने फिर कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाया। तो कंट्रोल के थ्रू फिर हम मोबाइल ड्यूटी इंदिरानगर मोबाइल में है। और चूँकि दरवाज़ा अंदर से बंद था और महिला सोती हुई अवस्था में मिली है, तो सारी चीज़ें देख के उनकी या तो तबीयत खराब हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। परंतु फिर भी एक सेफर साइड हम लोग विस्तरा परीक्षण करवाएंगे, ताकि अगर पेट में कोई विष या कोई अन्य तरह की चीज़ हो तो उसका पता चल जाएगा। और बॉडी डिकम्पोज है तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा स्वस्थ थी वो, ऐसे 4-5 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई थी और कभी सभी मिलना जुलना भी होता था उनसे। और अभी जो भी घटना हुई उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं था। अभी यहाँ वाले लोगों ने मतलब फ़ोन वोन करा, जब पता चला जब हम लोग आए। कहाँ, क्या नाम था इनका? ये यहाँ पे रंजना शर्मा। पिछली बार कब बात हुई थी आपकी? 4 दिन पहले हुई थी सर, फ़ोन पे हुई थी। क्योंकि आपको घटना की जानकारी लगी तो आपको इसके पे केस। उज्जैन में नौतपा में बरसे बादल, हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मंगलवार से रोहिणी नक्षत्र लग गया, यानी नौतपे के दिन शुरू हो गए। 25 मई से 3 जून तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आने से तेज गर्मी झुलसाएगी। इस दौरान वृषभ राशि में 4 ग्रहों की युति होने से गर्मी का असर ज्यादा महसूस होगा। ज्योतिषियों का मानना है कि तेज गर्म हवाएं चलेंगी, आगजनी और बीमारियां बढ़ने की आशंका भी है। जबकि 3 जून के बाद बारिश होने की संभावना है। लेकिन आज ही मौसम सुहाना हो गया और हल्की बारिश के चलते नवतपा में गर्मी से कुछ राहत महसूस हुई। हालांकि वर्षा काल 20 जून से शुरू होगा और सूर्य 22 जून को आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।